मार्क मिनर्विनी एक सक्सेसफुल ट्रेडर जिन्होंने 2 बार यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप को जीता है। 2021 में 300% से ज़्यादा का उन्होंने रिटर्न बनाया था और पहले 5 साल के अंदर उन्होंने 30,000% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट किया था। आज के ज़माने में काफ़ी सारे सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। इनके प्रिंसिपल्स और लेसन्स काफ़ी हेल्पफुल रहे काफ़ी सारे ट्रेडर्स को सक्सेसफुल बनाने में। और आज हम आपके साथ उनके 5 ऐसे प्रिंसिपल्स को शेयर करने वाले हैं जो कि मैं भी पर्सनली अपने ट्रेडिंग में फॉलो करता हूं। और आप भी अगर इस प्रिंसिपल्स को अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करते हो तो आपको भी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। पिछले 6 सालों से मैं एक्टिवली इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करता रहा हूँ। ट्रेडर्स गुरुकुल का मैं को-फाउंडर हूँ। मैंने 6 महीने के अंदर 100% का रिटर्न जनरेट किया अपने पोर्टफोलियो पे 2 बार। और इस वीडियोस को बनाने के पीछे का मेरा यही मकसद है कि आप इन वीडियोस से सीखकर एक बेहतरीन ट्रेडर बने। एज अ बिजी वर्किंग प्रोफेशनल आप अपने दिन का 15 या 20 मिनट देकर प्रॉपर इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के द्वारा अपने 3 या 4 लाख के कैपिटल को 10 लाख तक ग्रो करें। और जब आप ये स्किल सेट को मास्टर कर ले तब आप हमारे साथ ट्रेडेक्स मास्टरमाइंड में जुड़कर 1 करोड़ का रोड मैप को सीखें और उसको सेफली एग्जीक्यूट करें। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। किसी भी सिस्टम को आप फॉलो करते हो, ये प्रिंसिपल्स को अगर आप प्रॉपर्ली अप्लाई करते हो लंबे समय तक आपके रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि एक के बाद आप एक यूट्यूब वीडियोस देखते जाते हो और आप कोई चीज़ को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते हो लंबे समय तक, फिर ये कोई भी आपके लिए काम का चीज़ नहीं रहेगा। जस्ट लाइक एन इंटरटेनमेंट वीडियो आपके लिए रह जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले प्रिंसिपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल इज बाय द लीडर्स सेल द लैगर्ड्स। आपने अक्सर देखा होगा इन्वेस्टर्स में ये एक नैक होता है कि कोई एक स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा गिर गया है तो उसको बाई करते हैं विद द थॉट प्रोसेस कि अब वो यहाँ से टर्न अराउंड लगाएगा और आपको बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन अक्सर मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाया है कि ऐसा होता नहीं है। रादर दैन मार्क मिनर्विनी ये कहते हैं अगर कोई भी स्टॉक नीचे गिर रहा है तो वो किसी कारण से गिर रहा होगा। डेफिनेटली उस कंपनी में किसी तरह का वीकनेस रहा होगा, वो कंपनी शायद से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही होगी, शायद से उसके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड नहीं होगी मार्केट में, वो अच्छा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही होगी। ये सारे कारण जब होते हैं तब जो है स्टॉक लंबे समय में गिरना शुरू करता है। तो ऐसे स्टॉक में आपको उसको सिर्फ शॉर्टिंग के लिए यानी कि सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए। अगर आप बाई करना चाहते हो तो आप उन स्टॉक्स की तरफ देखिए जो कि स्ट्रेंथ में है, लगातार हायर हाई हायर लोज बना रहे हैं, अपने ऑल टाइम हाई को हिट कर रहे हैं, एक नया रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं, अर्निंग्स में ग्रोथ दिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ें की जब कॉम्बिनेशन होती है तो एक स्टॉक जो है लंबे रन में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है और उनको हम कहते हैं लीडर्स। इनफैक्ट जब मार्केट गिर रहा होता है ऐसे कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स होते हैं जो कि अपने आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से होल्ड कर रहे होते हैं इवन इन द फॉलिंग मार्केट। अगर आप सिर्फ उन स्टॉक्स को देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में किसी भी तरह की गिरावट आ रही है। एंड दैट इज द इंडिकेशन कि वो स्टॉक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और जब वो मार्केट टर्न अराउंड लेगा तो सबसे पहले ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ भागेंगे क्योंकि इनके पास ओवरहेड सप्लाई एरियाज कम है और उन्हीं को कहा जाता है लीडिंग स्टॉक्स, या फिर किसी भी सेक्टर में जो लीडर बनते हैं वो वहीं से बनते हैं। चलिए अब दूसरे प्रिंसिपल की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो है चार्ट के साथ स्टोरी मैच होनी चाहिए। चार्ट प्लस स्टोरी शुड मैच, यानी कि अगर कोई भी स्टॉक को आप एनालाइज कर रहे हो और वहाँ पे अगर आप ये पाते हो कि स्टॉक का फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी की क्लेम्स कि उनके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उनके रेवेन्यू में काफ़ी जंप आ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है। याद रखिए उन्होंने रिपोर्ट नहीं कर रही है बट आने वाले क्वार्टर्स में वो प्रोजेक्ट कर रही है, ठीक है। बट जब आप चार्ट को स्टडी करते हो तो चार्ट में आपको जो है वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं नज़र आ रही है जो कि फंडामेंटल्स या न्यूज़ में ये कंपनी क्लेम कर रही है। तो शायद से वहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। सो इसीलिए कह रहे हैं कि चार्ट प्लस स्टोरी शुड मैच, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं होगी, स्टोरी में बहुत ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आएगा, फंडामेंटल से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नेचर नज़र नहीं आएगा, लेकिन चार्ट आपको बता रहा होगा कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में है, तो वो सिनेरियो इज़ बेटर दैन स्टोरी अच्छा है लेकिन चार्ट वीक है। याद रखिएगा चार्ट इज सुप्रीम। चार्ट में आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कोई भी बड़ा प्लेयर वहाँ पर एक्टिवली एक्शन ले रहा है या नहीं। तो इसी कारण से मेक श्योर करिएगा कि अगर आप फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों पे रिलाई करते हो, साथ में उसको कंबाइन करके आप किसी भी एनालिसिस पे उतरते हो जो कि मार्क मिनर्विनी भी करते हैं, तो उस समय मेक श्योर करिएगा कि ये दोनों के बीच में एक सिंक होनी ज़रूरी है। हालांकि अगर मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग की बात करूं तो मैं सिर्फ टेक्निकल्स पर बिलीव करता हूं, मैं सिर्फ टेक्निकल्स देखता हूं, फंडामेंटल्स को नहीं देखता हूं। कंपनी की ग्रोथ प्रोजेक्शंस एंड ऑल पे मैं ध्यान नहीं देता हूं, मैं सिर्फ उसके चार्ट्स को देखता हूं। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये जो कंपनी में आपने ट्रेड लिया, ये इन्वेस्ट किया है, ये क्या करती है कंपनी, तो मैं उसके बारे में शायद आपको नहीं बता पाऊंगा। करेंटली ये स्टॉक अप ट्रेंड में है या नहीं, या डाउन ट्रेंड में है, स्टॉक में स्ट्रेंथ है कि नहीं, यहाँ पर किसी भी बिग प्लेयर का फुटप्रिंट नज़र आ रहा है कि नहीं। अगर ये सारी चीज़ें मुझे चार्ट के थ्रू नज़र आती है तो आई बिलीव कि मुझे फिर उसमें स्टोरी की ज़्यादा वैल्यू नज़र नहीं आती है। बट अगर आप ये दोनों चीज़ देखते हो जो कि मार्क मिनर्विनी देखते हैं तो आपको डेफिनेटली ये मेक श्योर करना चाहिए कि ये दोनों मैच करते हों। अब बढ़ते हैं थर्ड प्रिंसिपल की तरफ जो कि है सेल एट स्ट्रेंथ।
अक्सर आप देखते होंगे कि स्टॉक 100-200% अप चला जाता है और आप बैठे रह जाते हो, शायद से आपका वहाँ पे ग्रीड एक्टिवेट हो चुका है और अब आप वेट करते हो कि स्टॉक और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और वहीं पे स्टॉक जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे आने लगता है, आपका मेजर ऑफ द प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है। या फिर ऐसा भी कई बार सिनेरियो होता होगा कि आप एक ट्रेड इनिशिएट करते हो, स्टॉक 15-20% ऊपर चला जाता है और आप प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग नहीं करते हो और एंड में आप लॉस में बेच देते हो। तो इन सारी चीज़ों को जो है आपको थोड़ा सा कंट्रोल में करना ज़रूरी है। वो कहते हैं सेल एट स्ट्रेंथ, यानी कि कभी भी आपको स्विंग लेवल अंडरस्टैंडिंग होनी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको ये समझना ज़रूरी है कि स्टॉक हमेशा एक स्विंग में मूव करता है, हायर हाई हायर लोज बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। तो जब भी वो एक स्विंग मेजर लगाता है वहाँ पे आप अपने कुछ पोर्शन ऑफ द स्टॉक को बेचिए। वही हम भी फॉलो करते हैं। जब भी स्टॉक एक हमको एक्सटेंशन की तरफ नजर आता है, थोड़ा सा एक्सट्रीम ऊपर की तरफ चला जाता है, स्ट्रेंथ की तरफ चला जाता है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है मूविंग एवरेज। कोई भी एक मूविंग एवरेज जो भी पॉपुलर है 20-50, उनको आप अप्लाई कर लो और वहाँ से देखो जब भी स्टॉक बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है तो हो सकता है कि वो डेविएट करके फिर दोबारा से मूविंग एवरेज के पास आ जाएगा। तो उसको आप क्या कर सकते हो कि जब भी वो मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर चला जाए तो एट स्ट्रेंथ आप बेचना शुरू कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके आप बेचोगे तो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा रहेगा, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भी बेहतर रहेगी और आप बड़ा एक प्रॉफिट भी कैप्चर कर पाएंगे, बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड भी बना पाएंगे। और फोर्थ प्रिंसिपल है प्रोग्रेसिव एक्सपोजर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि इसके लिए आपके पास एक डिसेंट एक्सपीरियंस होना और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना अगर आप अभी अभी मार्केट में आए हो, आपके पास 2-3 महीने का एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ है और आपने कोई भी एक बेहतरीन मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं किया है तो शायद से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ के एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। हालांकि मेरा काम है आपको बेहतरीन तरीके से या सिंपल तरीके से समझाना, तो वो मैं करने की कोशिश करूँगा। देखिए, जब आप स्टॉक ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो आप समझिए कि आपकी अकाउंट वैल्यू, अज्यूम करिए कि आपके पास 10 लाख रुपए है और आप 10 लाख रुपए से ट्रेडिंग शुरू करने वाले हो। तो अभी आपके पास ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो आप मान लो ये अकाउंट वैल्यू है और आप यहीं पे हो अभी, ठीक है। अब जब भी आप ट्रेड लोगे, क्या हो सकता है सिनेरियो 50-50 है, इधर आपको प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। अज्यूम करिए आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेने वाले हैं, आप 1% रिस्क अपने टोटल अकाउंट पे लेने वाले हैं। अगर 10 लाख का आपका अकाउंट है तो 10,000 रुपए का आप उस ट्रेड पे रिस्क लेंगे। जैसे ही 10,000 का नुकसान होगा आप एग्जिट कर देंगे और 20,000 का प्रॉफिट होगा, आप निकल जाएंगे उस ट्रेड से। ये अगर अज्यूम करके हम चलते हैं, मान लीजिए अभी आप पहला ट्रेड लेने वाले हैं। अब आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता वो एक ट्रेड प्रॉफिटेबल बनेगा या नहीं। अज्यूम करते हैं पहला ट्रेड आपने लिया और वो लॉस में किया। अब आपका अकाउंट 10 लाख से उतर के 9,90,000 पे आ चुका है। चलिए अब आप सेकंड ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं और अब आपका अकाउंट में 9,90,000 है। आपने दूसरा ट्रेड लिया, अगेन 10,000 के रिस्क के साथ, दूसरा ट्रेड भी आपका नुकसान में गया और अब आपका 9,80,000 पे आ चुका है अकाउंट। इस तरीके से अगर आपके 6-7 स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, डरिए मत, ये रियलिटी है। कई बार इससे भी ज़्यादा स्टॉप लॉसेस आपके एक साथ हिट होंगे जब मार्केट कंडीशंस वीक होंगी। तो जब ऐसा सिनेरियो होगा, आपके ड्रॉडाउन धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे और आप ड्रॉडाउन कहाँ खा रहे हो? अपने कैपिटल पे, कोर कैपिटल जो आप मार्केट पे लाए हो। इस दौरान पर मार्क मिनर्विनी ये कहते हैं कि आप शुरुआत में लाइट एक्सपोजर से काम करना शुरू करिए, यानी कि आप अपना, अगर आपके पास 10 लाख है तो पूरा 10 लाख रुपए का माल एक साथ में मत खरीद लीजिए। अगर मार्केट कंडीशन खराब रही उस समय पे, आपके पास अगर अच्छी खासी नॉलेज नहीं है तो चांसेस आर हाई कि आप एक मैसिव ड्रॉडाउन देखोगे। अज्यूम करो कि 10 लाख का आपके पास कैपिटल है और उसमें आपने 25% एक्सपोजर ईच ट्रेड में लगा दिया है और टोटल आपने 4 ट्रेड ले लिए हैं और मार्केट कंडीशन है वीक, लेकिन आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण आपने वो 4 पोजीशन बिल्ड करती है। यानी कि अभी आप 100% एक्सपोज हो और अगर चारों में आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो आपको 4% का ड्रॉडाउन हो जाएगा। आपने ट्रेड लगाया और आपको चारों में स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यहाँ पे आपको नुकसान क्यों हुआ, आपने अग्रेसिवली और 4 ट्रेड्स लिए क्योंकि आपको दिख रहा है आपके सेटअप के अकॉर्डिंगली ट्रेड्स बन रहे हैं। यानी कि लेकिन मार्केट कंडीशन आप नहीं समझ पा रहे हो, उसको आप प्रॉपर जज नहीं कर पा रहे हो बोलकर आपने दोबारा से और 4 ट्रेड लिया और वहाँ पे आपको और 4 पे नुकसान हो गया और अब आप 8% ड्रॉ डाउन पे आ चुके हो अपने कोर कैपिटल पर। मार्क मिनर्विनी ये कहते हैं कि जब आप शुरू करते हो और अगर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो कि आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपको नहीं है, इनिशियली आपके पास वो एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज नहीं है, शुरुआत में आप छोटे से शुरू करें। यानी कि आप एक ट्रेड ले और वेट करें कि वो आपको प्रॉफिट दे रहा है या नहीं। यानी कि अगर मैं 10,000 का रिस्क ले रहा हूँ तो इसके अलावा मैं और 3 ट्रेड ना लूँ। यानी कि अगर 10 लाख में मेरा सिर्फ 2.5 लाख का कैपिटल यूज़ हो रहा है तो लेट इट बी, 7.5 लाख रुपए फ्री पड़े हैं तो फ्री रहने दीजिए, उसको अभी ट्रेड में इनिशिएट मत करिए क्योंकि आप अभी न्यू हो इस मार्केट में और आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो और मार्केट का कंडीशन अच्छा नहीं है तो भी आप इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करो और सिर्फ एक ट्रेड इनिशिएट करो। अब मान लो कि यहाँ पर इस ट्रेड को इनिशिएट करने पे
आपको प्रॉफिट मिलता है 20,000 रुपये का। यानी कि अब आपका अकाउंट जो है वो 10,20,000 पे आ गया है। यानी कि अब अगर आप 2 स्टॉप लॉसेस भी हिट कर देते हो तो भी आप ब्रेक इवन पे आओगे, आप नेगेटिव में नहीं जाएंगे। तो शुरुआती तौर पर आप इस तरीके से छोटे रिस्क को लो, यानी कि एक्सपोजर अपना कंट्रोल पे रखिए और जब वहाँ से प्रॉफिट मिले फिर उस प्रॉफिट पे आप फर्दर रिस्क लेके आप अपना एक्सपोजर को इंक्रीज करें। तो नेक्स्ट टाइम आपके पास 2 स्टॉप लॉस लेने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। मान लीजिए कि आपने फिर 2 ट्रेड लिया, उस 2 में से एक में नुकसान हो गया, एक में प्रॉफिट हो गया। तो एक में जब प्रॉफिट हुआ तो आपके पास फिर से 2 का और गेन्स आ गया और एक में नुकसान हुआ तो वो एक कट ऑफ हो गया, तो फिर आप अभी भी एक और ट्रेड ले सकते हो। तो इस तरीके से जो है इनिशियल स्टेज में जब आपके पास एक प्रॉफिट का कुशन नहीं होता है तब आपको इस तरीके से करना चाहिए। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव एक्सपोजर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 5th प्रिंसिपल की तरफ और वो है प्रोटेक्ट योर ब्रेक इवन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। यहाँ पे मार्क मिनर्विनी ये कहते हैं कि आप जब भी किसी भी तरह का ट्रेड में इनिशिएट करते हो, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप अगर उसमें कुछ बहुत बड़ा गेन, सिग्निफिकेंट गेन देखते हो तो उसको फिर आप उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं कर दो। यानी कि अगर आपके स्टॉक में एंट्री करने के बाद अगर स्टॉक 10-15% ऊपर चला गया है तो वो 10-15% लॉस दे के स्टॉप लॉस हिट करने का ये बेवकूफ़ी हमको नहीं करना है। हमें मेक श्योर करना है कि अगर हमारा स्टॉक 10-15% अब चला गया है तो हम अपने ब्रेक इवन को एटलीस्ट प्रोटेक्ट करें, यानी कि और हम अपने कैपिटल पे लॉस नहीं खाएं। यानी कि एज्यूम करिए कि आपका स्टॉप लॉस 5% का है जो कि अमाउंट 10,000 रुपया होता है, 15% ऊपर चला गया है आपके एंट्री से और 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, 1:3 ऑलरेडी आपको दिख रहा है। किसी कारण से स्टॉक में तेज़ी से फॉल आती है और स्टॉक अगर आपके ब्रेक इवन एरिया पर आता है, आपको अगर प्रॉफिट 0 दिखता है तो वहाँ पर आपको रोने की या एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है मार्केट से कि एक बार और मार्केट घूम के ऊपर की तरफ निकल जाए, 30,000 का प्रॉफिट दिखा दे तो मैं एग्जिट कर लूँगा या 5,000 का भी प्रॉफिट दिखा दे तो मैं एग्जिट कर लूँगा या आई विल वेट। ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है अपने कैपिटल को प्रिजर्व करने का और लॉसेस बचाने का। तो यहाँ पर आप मेक श्योर करें कि ब्रेक इवन पे जब भी आए तो आप वहाँ पर 2-3 मिनट वेट करें और फिर एग्जिट कर दे स्टॉक को अगर उसके नीचे स्टॉक होल्ड करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको अगर आप अप्लाई करते हो तो ऐसे कई सारे ट्रेड्स आपको दिखेंगे जो कि बहुत बड़ा मूव नहीं दे पाते और उसमें एक छोटा सा मूव के बाद वो जब रिट्रेस बैक करता है आप वहाँ पे स्टॉप लॉस दे रहे हो, अब आप उन सारे लॉस को बचा पाओगे। याद रखिएगा हर एक जो लॉस आप बचा रहे हो वो एक प्रॉफिट ही है आपका। तो दोस्तों ये थे टोटल 5 प्रिंसिपल्स जो कि मार्क मिनर्विनी की मैं फॉलो करता हूँ और मैं सजेस्ट ये ज़रूर करूँगा कि आप भी फॉलो करें। दोस्तों सारे ट्रेड जो मैं लेता हूँ वो BVCP किपा मेथड को अप्लाई करके लेता हूँ। यहाँ पर प्रॉपर्ली हम पहले इंडेक्स एनालाइज करते हैं, फिर स्टॉक किस फेज में है उसको देखते हैं, फिर करंटली कहाँ पर उसकी पोजीशनिंग है, कैसा बेस का स्ट्रक्चर है, वो सारा डिटरमाइन करते हैं। प्रॉपर एक एंट्री पॉइंट फिगर आउट करके वहाँ पे एंट्री बनाते हैं एक छोटे से टाइट स्टॉप लॉस के साथ और एक बड़ा लार्ज मूव कैप्चर करने का हम वेट करते हैं। दोस्तों इसके ऊपर मैंने 30 मिनट का एक ट्रेनिंग वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको वो चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ये फ्री ट्रेनिंग वीडियो है, वहाँ पे आप क्लिक करें और मेरा BVCP किपा मेथड आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। दोस्तों अब तक कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।